हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 7 जून 2023 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पॉसिबल है आने की। जी हाँ, एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट चलेगी आपकी 13 से 20 जून के बीच में। तो यहाँ पर संभावित प्रश्न जो है वो सारे के सारे देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए चलते हैं किस किस प्रकार से यहाँ पर अगर क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहला जो पूछा गया, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? टोटल 8 हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। क्या कहा जाता है? चंद्रमा को। एक और प्रश्न याद रखिएगा, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी होती है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जी हाँ, कितनी होती है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए, फिर उसके बाद पूछा गया है हेली धूमकेतु जो है उसका आवर्तकाल कितना है, मतलब कितने साल बाद पृथ्वी से दिखाई देता है। पृथ्वी से दिखाई देता है तो हर 76 साल में दिखाई देता है। इससे पहले 1986 में दिखाई गया था। फिर इसके बाद अब जो दिखेगा 2062 में दिखाई देगा। कब देगा? 2062। 3 प्रश्न पूछते हैं, कितने वर्ष में दिखाई देता है? 76 कब दिखा था? 86 में। और कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके कारण ज्वार और भाटा आता है? जी हाँ, सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण क्या होता है? यहाँ पर ज्वार भाटा आता है। ये समुद्र का पानी ऊपर और नीचे होता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह। अगला जो है आपके सामने, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला पूछा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। और उपग्रह हमेशा ध्यान रखिएगा ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के टाइम होता है। कब होता है? पूर्णिमा, जिसे इंग्लिश में मून इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। अगला है आपके सामने यहाँ पर, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के समय होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% क्या है बच्चों? जल है। यहाँ पर पानी जो है 71% है पृथ्वी पर। अगला आपके सामने, जी हाँ, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो इसे चंद्रमा को कहा जाता है। जो नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर करिएगा। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उपसौर कहा जाता है। अगला है, सूर्य के धरातल का तापमान, मतलब सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और केंद्र का तापमान 1.5 मिलियन केल्विन है। ठीक है, ध्यान रखिए 1.5। फिर उसे यार, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आर्कटिक क्षेत्र को कहा जाता है। अगला है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन गैस कितने प्रतिशत है? 71। और हीलियम गैस 26.5% है, 26.5। पृथ्वी पर पानी भी 71% है और सूर्य में हाइड्रोजन गैस 71 और हीलियम 26.5। अगला है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह पर जीवन है? तो ध्यान रखिए, पृथ्वी, और जिसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक चंद्रमा है। कितना? कौन सा है? चंद्रमा। चलिए अगला देखते हैं हम, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। ध्यान रखिएगा। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह के सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है। सूर्य से सबसे दूरी स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है, सबसे लास्ट वाला, जिसे अपन नेपच्यून के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो जो सबसे पास में होगा वो सबसे जल्दी लगाएगा। बुध ग्रह 88 दिन लगते हैं इसको एक चक्कर लगाने में सूर्य का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर के नाम से जानते हैं।
उसका सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, सन को। अगला है चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग देखा जाता है? तो केवल 57% भाग ही दिखाई देता है चंद्रमा का। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कौन सा है? तो अभिनव तारा हुआ था। अगला है सौर मंडल की खोज किसने करी थी? तो ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस ने खोज करी थी सौर मंडल की, सोलर की, कोपरनिकस। चलिए, उसके बाद सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है तो 10⁻11 साल तक सूर्य हमें यहाँ पर ऊष्मा दे सकता है, ऊर्जा। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। सूर्य का एक चक्कर लगाने वाला बुध ग्रह लगता है 88 दिन। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्लूटो जो ग्रह था, जो 9 ग्रह थे हमारे सौरमंडल में, उसे कब बाहर कर दिया गया? 24 अगस्त 2006 को बाहर कर दिया गया था। अगले प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में लगता है? 27.5 दिन या 27 दिन 8 घंटे। और खुद की भी परिक्रमण जो करता है वो 27.5 दिन में करता है। ज्वार-भाटा की स्थिति सबसे अधिक प्रभावित होती है सूर्य या फिर चंद्रमा? तो चंद्रमा से। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्पन्न करता है? तो ध्यान रखिएगा, वरुण करता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सी ऑफ ट्रेविलिटीज कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए, चंद्रमा पर। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है? हाइड्रोजन और हीलियम, 71 और 26.5। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एसएससी एमटीएस 2023 के लिए। इनमें से बहुत सारे प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।